हेलो गाइस, मैं भागवत सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। आज हम मस्ट के तीसरे दिन में देखेंगे, तीसरे पार्ट में, कि मस्ट और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ देखिए, कर्ता को कोई काम करना ही चाहिए था। इसके पहले हमने जो पढ़ा था सिंपल सेंटेंस में मस्ट को लेकर, वो पढ़ा था कर्ता को कोई काम करना ही चाहिए। और ऐसे समय में हमने लगाया था सब्जेक्ट मस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ इसी का पास्ट है मस्ट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ जो है आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से जो है ये इसका पास्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस पढ़ने से आपको ये समझ में आएंगे कि मस्ट के प्रयोग बारी बारी से जो हम सीख रहे हैं वो हम किस तरह से सीख रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को मैं समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा, देर होगा लेकिन एक एक पॉइंट के मस्ट को आप समझ जाइएगा। और मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर्ता को कोई काम जरूर करना चाहिए था, या कर्ता को कोई काम जरूर करना ही चाहिए, या कर्ता को कोई काम अवश्य करना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस में जो है कि हम आज देखेंगे तो कैसे फ्रेम होंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंटेंस को हम कई रूपों में बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसका निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे तो मस्ट सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में नॉट लगाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो मस्ट सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब से आगे इन्वॉल्व होकर के इंट्रोगेटिव बनाती है। ऐसे कंडीशन में WH मस्ट सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हु वाले पैटर्न में आपको पता है कि हु मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें किस तरह के सेंटेंस हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों में इसको देखना और जानना जरूरी है। तो मुझे, जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, मुझे आपकी मदद जरूर करनी चाहिए थी। मुझे आपकी मदद जरूर करनी चाहिए थी, ये पास्ट की बात है, काम बीत गया, उसने मदद नहीं किया, अब उसे अफसोस हो रहा है और वो कह रहा है कि मुझे आपकी मदद जरूर करनी चाहिए थी। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है इसमें आते हैं। मुझे आपकी मदद जरूर करनी चाहिए थी, मुझे अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए था, रिया को खाना जरूर पकाना चाहिए था, या अवश्य पकाना चाहिए था, या फिर रिया को खाना पकाना ही चाहिए था। इस तरह से जो है मस्ट का यूज करते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि मस्ट के प्रयोग को हम किस तरह से बखूबी समझ सकते हैं। तो आइए हम लिखकर देखते हैं और समझकर देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इनके साथ में कैसे हम फ्रेम करेंगे ये देखेंगे। तो चलिए, आइए, बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे और समझने का प्रयास कीजिए। शिक्षा जो है कि बहुत आवश्यक है, शिक्षा के लिए हमें निरंतर प्रयत्न रहना चाहिए। तो हमने एक सेंटेंस लिया, मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए थी। मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए थी, करनी किसको चाहिए थी? मुझे करनी चाहिए थी। तो मुझे के लिए मैंने आई का प्रयोग किया, आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव, और मदद करने के लिए हेल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहां हेल्प की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे, आई मस्ट हैव हेल्प्ड यू। इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, मुझे गाना जरूर गाना चाहिए था। मैंने गाना नहीं गाया, मुझे गाना जरूर चाहिए था। आई मस्ट हैव संग अ सॉन्ग। यहां जो मेन वर्ब का हमेशा जो है थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव, अब गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, गॉन, गॉन टू होम। इस तरह से हम जो है कि इसको फ्रेम करेंगे। उसे अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए थी। किसे पढ़नी चाहिए थी? उसे, मान लिया कोई लड़की है, शी मस्ट हैव रीड इंग्लिश। समझ में आ रही बात? और एक दो सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, अगला सेंटेंस है हमारा, रिया को खाना जरूर पकाना चाहिए था।
रिया को खाना जरूर पकाना चाहिए था। रिया मस्ट हैव, खाना पकाने को कुक कहते हैं, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड लगाएंगे, कुक्ड फूड, कुक फूड। उसे जरूर नाचना चाहिए था। शी मस्ट हैव डांस्ड, हमें जरूर वहां जाना चाहिए था। हमें की बात हो गई, वी लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा वी होगा। वी मस्ट हैव गॉन देयर, गॉन देयर। तो आपने देखा कि इस तरह पास्ट की बात को हम मस्ट के साथ जरूर करना चाहिए था के सेंस में ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसों को किस तरह से हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। कैसे अफर्मेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे निगेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, WH फैमिली का कैसे हम प्रयोग करेंगे, और हु से पैटर्न को कैसे जो है कि हम बनाएंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ एक वाक्य के जरिए से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, हमने एक वाक्य ले लिया, पापा को अखबार जरूर पढ़ना चाहिए था। 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 पापा को फादर कहते हैं, फादर कहिए, पापा कहिए। फादर मस्ट हैव, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, तो हम थर्ड फॉर्म रीड लगाएंगे, रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, देखते हैं। तो पापा को अखबार जरूर पढ़ना चाहिए था, पापा को अखबार जरूर नहीं पढ़ना चाहिए था। ऐसे कंडीशन में फादर मस्ट नॉट हैव रीड न्यूज़पेपर। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए मस्ट को हम बाहर निकालेंगे सब्जेक्ट से पहले। मस्ट फादर हैव रीड न्यूज़पेपर। और यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएंगे। यहां जगह का थोड़ा अभाव है, फिर भी कलरिंग चौक है, इसलिए आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मस्ट फादर नॉट हैव रीड न्यूज़पेपर। इंट्रोगेटिव। उसके बाद WH फैमिली से हम देखिए, WH पापा को अखबार क्यों पढ़ना चाहिए था। पापा को अखबार क्यों पढ़ना चाहिए था। वाई मस्ट फादर हैव रीड न्यूज़पेपर। पापा को अखबार क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था। वाई मस्ट फादर नॉट हैव रीड अ न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं हु पैटर्न वाले को। हु मस्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां हम देखेंगे हु मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड न्यूज़पेपर। तो आपने देखा कि पास्ट में मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और इसी तरह से हम जो है इस सेंटेंस की रचना को करेंगे। अब एक बात और देखिए, यहां पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। फ्यूचर में जो बात बोली जाती है और 100%
उसकी जो है कि गारंटी हमको लगती है कि यह जो है कि अवश्य हो गया होगा। ऐसे कंडीशन में भी हम सेम यही बात करते हैं। जैसे हमने देखिए यहां लिखा है पापा को अखबार, या दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं यहां पे, रिया को खाना जरूर पकाना चाहिए था। पकाना चाहिए था, रिया को खाना जरूर पकाना चाहिए था। या फिर हमने फ्यूचर में कहा रिया ने खाना पका लिया होगा। रिया ने खाना पका लिया होगा, लिया होगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है जो फ्यूचर में आप बोल रहे हैं रिया ने खाना जरूर पका लिया होगा, तो इस सेंटेंस पे आपको 100% की पुष्टि अगर है, 100% की पुष्टि है, तब तो इसको भी आप मस्ट से बना सकते हैं। वरना फिर आपको जो है अगर पुष्टि नहीं है कि रिया ने खाना पका लिया होगा कि नहीं पका लिया होगा, तो ऐसे केस में आप विल हैव से बनाएंगे। लेकिन 100% पुष्टि आपको है कि रिया ने खाना जरूर पका लिया होगा, क्योंकि रिया तो यहां से गई तो 1 घंटे पहले गई थी और उसने कहा था कि चल रही हूं खाना पकाने के लिए, तो रिया ने खाना जरूर पका लिया होगा, 100% की पुष्टि है। तब आप इस सेंटेंस को इसी तरह से फ्रेम करेंगे, रिया must have cooked food. तो आपने देखा कि किस तरह से दोनों सेंटेंस को एक ही तरह से आप बना सकते हैं। ये जो है इंग्लिश की ब्यूटी है। बट इसमें जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने ये फ्यूचर का सेंस लिया है, रिया ने खाना पका लिया होगा, उसमें आपको 100% की पुष्टि होनी चाहिए कि रिया ने खाना पका ही लिया होगा। ऐसे केस में आप इस तरह से यूज करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले इसमें मुलाकात होगी मस्ट के कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।